रेप कर गैंग रेप कर उसको जलाकर मार दिया। कैसा देख रहे हैं आप लोग, वहाँ कल गए थे? ये जो पूरी घटना है इसको एक सिस्टम की तरह समझिए कि क्यों हुई है घटना, कैसे हुई है घटना। एक लड़की जो है पानी भरने श्मशान जाती है, एक गरीब लड़की जाती है श्मशान में पानी भरने। वहाँ का जो पास का श्मशान का पुजारी है वो उसको बुलाता है, उसके साथ रेप कर देता है, उसको जिंदा जलाकर मार देता है। अगर वो गरीब लड़की है, सवर्ण जाति की लड़की है, तो वो भारत की बेटी है। लेकिन मामला यहाँ दूसरा हो गया। तो दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? दलित की, आप टीवी चैनलों में जब एक निर्भया का मामला हुआ था या किसी भी सवर्ण लड़की के साथ या रेड्डी का मामला हुआ था दक्षिण भारत में, तो किस तरह जो है इनकाउंटर किया गया था। इस देश में जाति व्यवस्था की सच्चाई यही है। एक सवर्ण लड़की के साथ अगर बलात्कार की घटना हो जाए और अगर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो जाए, तो चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सब लोग इसको अलग अलग चश्मे से देखते हैं। दलित बच्ची के साथ घटना हो तो वो दलित लड़की का बलात्कार हुआ, और अगर किसी सवर्ण बच्ची के साथ होता है तो कहते हैं भारत की बेटी का बलात्कार। ये इस देश में दोहरा रवैया बच्चों के बलात्कार के प्रति भी है। इससे यह भी साबित होता है कि इस देश की मीडिया, इस देश की आम आवाम जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो कितनी जातिवादी है। असल में जातिवाद इस देश के नस नस में भरा हुआ है। हर व्यक्ति इस देश का जातिवादी है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी जातिवादी। सर, पुजारियों की बड़े घटना सामने आ रही है कि पुजारी अब रेप करने लगे हैं। आप इस देश में इतिहास रहा है, देवदासी प्रथा का इतिहास रहा है कि जो है दलित लड़कियों को किस तरह से जो है मंदिरों में रेप किया जाता रहा है, और लगातार अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में पुजारियों द्वारा घटनाएं की जाती है। राम रहीम फलाना ढिकाना, ये साधु आसाराम बापू, झांसाराम बापू, इस तरह के तमाम मामले। असल में हिंदू धर्म की यह जो पूरी परंपरा है उसमें ये है कि दलितों का स्थान ही रही। देवदासी परंपरा इसका सबूत है। और दूसरी बात यह है, ये लोग जो खुद को जो है धार्मिक लोग बताते हैं, ये लोग अंदर से ही बलात्कारी मानसिकता के होते हैं। तो क्या क्योंकि एक तरफ तो ये ढोंग करते हैं, ये हैं क्या कहते, ब्रह्मचर्य हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन असल में वो प्राकृतिक नियमों को चैलेंज करते हैं और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस वजह से ये बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी यही जो घटना हुई, लगभग देख लीजिए, पुजारी और उसके साथी कर रहे हैं। तो इस मामले में एक एंगल तो और बनता है कि जब पुजारी बलात्कार कर रहा हो, कभी कभी मंदिरों में भी बलात्कार हो जाता है। भाई उस समय भगवान क्या करते हैं? इनके जो भगवान हैं उस समय क्या करते हैं भगवान? जिस समय कोई पुजारी बलात्कार करता है या पूजा करने गई बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उस समय भगवान क्या करता है? यह भी एक सवाल हमें अपनी तरफ से छोड़ना। और यह जो घटना हुई, एक बच्ची पानी भरने जाती है, बलात्कार हो जाता है और पुलिस उसको 10-15 हज़ार दे के रफा दफा करना चाहती है। क्या इस देश में दलित बेटी के इज्जत की कीमत, उसके जान की कीमत 10-15 हज़ार रुपये है? और तो और पुजारी कह देता है करंट लगने से मरा है, पुलिस उसी की बात मान लेती है और पुलिस जो है गैर इरादतन हत्या बताती है। चल क्या रहा है इस देश में, चाहे हाथरस हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह दलित बच्चियों के साथ जो इस तरह का पाप, इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हाल के दिनों में जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, जो इस तरह के मनुवादी लोग हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ा है। उनको लगता है कि दलितों को आज भी जो है दलितों का शोषण करना चाहिए, और उनको डर भी नहीं, कोई डर भी नहीं लगता। क्यों डरे भला? एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब सैया कोतवाल तो डर का है। इनके लोग सत्ता में भरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भरे हुए हैं, पुलिस और प्रशासन में भरे हुए हैं। पता है कि जैसे ही दलित बच्ची का मामला आएगा, पुलिस भी मामले को कमजोर करेगी, कोर्ट भी जो है मामले को उसी तरह से हैंडल करेगी, मीडिया इस मामले का एक्सपोजर देगा। सबको पता है कि दलित बच्ची का बलात्कार करो तो मामला ठंडा हो जाएगा, जिंदा जला के मार दो, कुछ भी कर दो, इस देश में कुछ नहीं होना है। यह जो 70 साल के विकास का ढोंग, विकास का नाटक जो करते हैं, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इन तमाम सड़क बना दिए, ये मूर्ति बना दी, वो कर दिया। मतलब ये करना चाहते हैं कि जो मूल चीज़ है, जो जाति व्यवस्था है, उसको दबाया जाए, छुपाया जाए, इसके लिए ये करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या दलित होना और ऊपर से फिर गरीब होना इस देश में अपराध है क्या? बिल्कुल अपराध है। गरीब, आप दलित होना ही अपराध है, चाहे आप अमीर दलित क्यों नहीं हो। इस देश में उदाहरण है कि जिलाधिकारी जाता है अपने कार्यालय में, तो उसका जो है ऑफिस को गंगा जल से ये लोग धुलाते हैं, गंगा के पानी से। तो आप गरीब, दलित गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दलितों को
जिल्लत हर हाल में झेलना है। अगर वो आईएएस है तो उसका सीनियर जो आईएएस है वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, नेता डिस्क्रिमिनेशन करेगा, इवन चपरासी तक डिस्क्रिमिनेट करता है कोई आईएएस के साथ। ये पानी तक नहीं देते। इसी देश का यह इतिहास है। यह कोई देश है? यह तो कबीलाओं वाला संस्कृति चलने वाला देश। जैसा आपने कहा कि दिल्ली पुलिस भी इसको मतलब मामले को निपटाना चाहती है, दिल्ली पुलिस का तो उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। दिल्ली पुलिस भी करप्ट हो गई है क्या? दिल्ली पुलिस पहले से करप्ट है। खास तौर पे मामला अगर दलित बच्ची का हो तो और करप्ट हो जाती है। और पुलिस का, भारत की पुलिस एकमात्र पुलिस है, दुनिया की और पुलिस जो है वो करप्ट होती है, लेकिन भारत की पुलिस करप्ट के साथ जातिवादी भी है। भारत का कोर्ट भ्रष्ट होता है दुनिया के हर देशों में, लेकिन भारत का कोर्ट जो है भ्रष्ट होने के साथ साथ जातिवादी भी है। पुलिस, दिल्ली पुलिस भी जातिवादी है दलित के मामले में। हर अब तो लड़की का बॉडी को जला दिया गया अंतिम संस्कार का, अब तो कोई सबूत भी नहीं, तो कैसे केस आगे चले? ये तो पुलिस करे, इस मामले की जांच पड़ताल करे। पुलिस के पास हजारों तरीके होते हैं पता। पुलिस तो आप कह रहे हो करप्ट है, पुलिस तो समझाने को बिल्कुल, लेकिन जनता के दबाव के आगे तो कराना पड़ेगा और कोई रास्ता तो है नहीं। हम कोई अपनी सेना और पुलिस तो बना नहीं सकते ना। इस संवैधानिक व्यवस्था ने जो पुलिस सिस्टम दिया है उस पर ही हमें यकीन करना पड़ेगा। अपर कास्ट की कोई पीड़िता होती है तो पूरे देश में मोमबत्ती जलती हैं, आवाज उठती है, सिविल सोसाइटीज आगे आती हैं, लेकिन दलित के साथ में ऐसा नहीं होता, उसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। यह देश मूल रूप से, यह देश अपने चरित्र में ही जातिवादी है। हम सबके अंदर इस देश के जो खास तौर पे जो सवर्ण तबका है या जो कहता है कि जाति नहीं है, उनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है। सब लोग, यह देश ही जातिवादी देश है। बीमार लोगों का देश है ये, मेंटल सिक लोगों का देश है ये। जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, बलात्कार को भी जाति के आधार पर आंकते हैं। कोई देश है महाराज? डॉक्टर, क्या दलित जो महिलाएं हैं, दलित लड़की हैं, क्या उनको इस्तेमाल करने का सामान समझ लिया? जैसे पहले भी एक ये परंपरा है यहाँ, देवदासी से लेकर परंपरा, इनको कोई डर नहीं है ना इस्तेमाल करने का। उनको पता है कुछ नहीं होना है भाई। सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग हैं, सरकार में अपने लोग हैं, पुलिस में अपने लोग हैं, पूरा सिस्टम इनका है। कहीं कुछ नहीं होना है। इनको पता है कि दलित बच्ची के साथ कुछ कर दो, कुछ नहीं होना, चाहे हाथरस हो, दिल्ली हो, ये होता आया है, ये करते रहेंगे। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इस देश का जो दलित समाज है उनको मैं अपील करता हूँ, आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। यह जो घटना हुई है नांगल की, दिल्ली कैंट की राष्ट्रीय राजधानी में घटना हुई, मैं समाज से इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। खुद सड़क पर नहीं उतर सकते, कम से कम सोशल मीडिया पर ही आगे बढ़ाइए। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़े हम लोगों को कुछ नहीं हासिल होना है। पानी पीने का भी अधिकार हमने लड़कर हासिल किया है। यह तो आत्मसम्मान से लड़ने की लड़ाई, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़के ही जीती जाए। सर, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ में घटना घटती है पिछले साल, तो पुलिस उनको जो है बिना सही तरह से कार्रवाई नहीं होती है, कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाता है पूरा मामला, उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो आरोपियों पे जो यही तो अंतर है ना कि उसका सरनेम रेड्डी है और इस बच्ची का सरनेम वाल्मीकि है। इस देश में तो है ही दलित होना अपराध, यही तो अपराध है। अगर वही कोई मिश्रा, पांडे, झा, तिवारी होते तो फिर देखते, फिर पूरा देश जग जाता, मीडिया में हाहाकार मचा होता। सर, यहाँ पर दलित संगठन है जो बहुत सारे जो कहते हैं कि हम आवाज बनते हैं गरीबों की, मजलूमों की, उनका किस तरह से रवैया देख रही है? दलित संगठन ही तो हैं जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और सोशल मीडिया की ताकत है, यूट्यूब आप जैसे चैनलों की ताकत है, उसी की वजह से तो सामने आ रहा है, नहीं तो सामने ही नहीं आता। रात को जब हम 1:30 बजे रात तक हम जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी के साथ हम धरना पर बैठे हुए थे। सर, दिल्ली में वो तमाम महिलाएं रहती जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बताती हैं, ठीक है ना, क्या वो महिलाएं तो नहीं आ रही? सब जातिवादी हैं।